हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस CGL 2019 मेंस में आए हुए सारे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 3:4। तो देखिए यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि अगर रेडियस और हाइट का रेशियो 3 और 4 है तो आपका स्लैंट हाइट जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, 3x 4x 5x रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट। ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। इफ़ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ 240 पाई देन इट्स वॉल्यूम इज़। कर्व सरफेस एरिया हमारा दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कौन का? पाई RL कितना हो जाएगा? 15x²। ठीक है, ये आपका है 240 पाई से पाई चला गया, 15 से ही जाएगा आपका 16 टाइम्स x हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से आप रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट लिख सकते हो 12 16 एंड 20। ठीक है, अब क्या पूछ रहा था आपसे? पूछ रहा था वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई R² कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, R आपका 12 है तो 144 हो जाएगा। H कितना है? H है आपका 16। 3 से ये कितने बार में जाएगा? 48 टाइम्स। 8 × 6 क्या होगा? 8। लास्ट में आपका यूनिट डिजिट 8 होगा, तो ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ स्फेयर्स A एंड B इज़ 14 सेंटीमीटर। दो आपका स्फेयर है A और B, दोनों के रेडियस का सम आपका 14 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, द रेडियस ऑफ A बीइंग लार्जर दैन दैट ऑफ A, इसका रेडियस ज़्यादा है, ये छोटा रेडियस है। ठीक है, तो आपका क्या यहाँ पे गिवन है? R + R = 14। द डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस एरियाज इज 112 पाई। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ A एंड B। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है आपका? 4 पाई R²। अगर दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? R² - R² = 112 पाई। पाई से पाई चला गया, ये कितने बार में जाएगा? 28 टाइम्स। अगर इसे एक्सपैंड करते हैं हम तो R + R होगा और R - R होगा। R + R आपका 14 है, ये हो गया R - R = 28। 14 से 2 टाइम्स, R - R 2 और R + R आपका 14। यहाँ से अगर इसे आप लिखोगे तो R आ जाएगा आपका 8 और स्मॉल r आ जाएगा 6। ठीक है, क्या पूछ रहा था? वॉल्यूम पूछ रहा था, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम होता क्या है स्फीयर का? 4/3 पाई R³। ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में होगा, तो हमें सिर्फ वॉल्यूम का रेशियो लिखने के लिए हमें सिर्फ रेडियस का रेशियो लिखना है, रेडियस के क्यूब का। ठीक है, क्योंकि R³ है यहाँ पे। R/R कितना है आपका? 4/3 है। अगर आप इस R/R को 8/6 को काटोगे तो ये 4/3 होगा। ठीक है, 4/3 का क्यूब हमें लिखना है, ये कितना हो जाएगा? 64/27, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सिलेंडर इज 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई RH, ये आपका गिवन है 3696। इट्स हाइट इज 3 टाइम्स इट्स रेडियस। H आपका क्या है? 3R। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर? सिलेंडर का कैपेसिटी क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 2 पाई, R क्या है आपका? R है, और H क्या है? 3R। ठीक है, ये कितना है आपका? 3696। तो इसे कैंसिल आउट करते हैं। ये देखिए आपका, ये आपका 11 से डिविजिबल है, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 3 6। ठीक है, 3 3 6 होगा ना, 3 होगा 33 3 6। ठीक है, अब देखो आप, ये हो जाएगा 112, फिर इसे कैंसिल आउट करोगे, ये हो जाएगा आपका 28। R² = 7 × 4 × 7। ठीक है, ये 7 आ जाएगा इधर, और इसे हम एक्सपैंड कर लेंगे। यहाँ से आपका R आ जाएगा 14।
आर क्या आ गया आपका, आर आ गया 14। अब हमें बताना है कैपेसिटी क्या है सिलेंडर का। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 196 इंटू एच। एच क्या है आपका 42। एच यहाँ से क्या आ जाएगा 3R, 3 इंटू 14, ठीक है। ये हो जाएगा 7 से 6 टाइम्स 132 इंटू 196, 200, ये 26 के आसपास आएगा। देखो आप अगर 132 इंटू 200 करोगे तो 26,000 के आसपास ही आएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा आपको, यहाँ से आपका आएगा 25872, ठीक है। ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। इसे आपको लीटर्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25.872, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक आर 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर एंड 16 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये बता रहा है आपका एडजेसेंट फेस का, ठीक है। ये होगा आपका एक एरिया है L इंटू बी का, एक एरिया है आपका B इंटू एच, और एक एरिया है आपका H इंटू एल, ठीक है। ये आपका तीनों गिवन है 3, 12 एंड 16। हमें बताना है कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर्स। तो देखिए अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आता है L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 3 इंटू 12 इंटू 16। अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 12 इंटू 16, 4 बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, 24। अब हमें लीटर्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 1000। ये कितना हो जाएगा 24,000 लीटर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है बेसिकली आपका। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट A1 A2 A3। ये A1 एरिया ये हो गया, A2 एरिया ये हो गया, A3 एरिया ये हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। A solid metallic sphere of radius 15 centimeter is melted and recast into spherical balls of radius 3 centimeter each। तो देखिए जो वॉल्यूम इसका होगा टोटल, वही वॉल्यूम इसका छोटा छोटा पार्ट का होगा जो 3-3 सेंटीमीटर का बना है आपका, ठीक है। सारा वॉल्यूम मिलाकर इस वॉल्यूम के बराबर होगा, क्लियर। हमें बताना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। इस रेडियस का जो स्फीयर था उसका सरफेस एरिया का रेशियो, एंड द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ ऑल द बॉल्स। और जो यहाँ पे छोटा छोटा आपका बॉल बना है सारा का सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 125, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 3 बार जाएगा, इन आपका हो जाएगा नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स 125। अब देख सकते हो करके, देखो ये हो गया 4/3 पाई। वैसे तो 4/3 पाई लिखने का ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये कैंसिल आउट हो जाता है। बट फिर भी मैं देखा रहा हूँ, ये 15, ये 15, ये 15। ये वॉल्यूम हो गया आपका बड़े वाले स्फेयर का। अब इससे हम छोटा वाला बना रहे हैं, ये हो जाएगा n नंबर ऑफ बॉल्स इंटू 4/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो ये चला गया पूरा, ये पूरा चला गया। 3 से ये 5 बार में, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। कितना हो गया नंबर ऑफ बॉल्स, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा था, द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। ओरिजिनल स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसमें जो कांस्टेंट है 4 पाई उसे हटा देंगे, सिर्फ आर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका 15 इंटू 15 रेशियो सम ऑफ ऑल द सरफेस एरियाज ऑफ द बॉल, ठीक है। तो इसमें कितना बॉल्स था 125 से इंटू कर देंगे एक का, ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 3, ठीक है। 3 से ये 5, 3 से ये 5, ये 5 से कैंसिल करोगे, ये 5 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1:5, ऑप्शन बी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6. स्फेरिकल मेटेलिक सेल with 6 centimeter external radius weighs 6688 gram. What is the thickness of this shell if the density of metal is 10.5 gram per centimeter cube? तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट हो रहा है आपका 10.5 ग्राम. तो ये जो वेट आया आपका 6688, यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम क्या था हमारा. वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम 6688 को डिवाइड कर दें 10.5 से, तो यहाँ से आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. ये क्या होगा, ये आपका वॉल्यूम होगा. क्या करते हैं हम वॉल्यूम लिख लेते हैं. ठीक है, 4/3 पाई r³ माइनस r³, ये हो गया आपका वॉल्यूम. ठीक है, 4/3 22/7 इंटू r³ माइनस r³ इज इक्वल टू 6688 21 इंटू 2. 10.5 को हम 21 इंटू 2 लिख सकते हैं, 21/2 लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं. देखिए ये 11 से 2 टाइम ये आ जाएगा आपका 608. ठीक है, 4 2 8 हो जाएगा. 8 से अगर इसे काटेंगे कितना बार मिल जाएगा. ठीक है, 76. तो आप देखो ये क्या हो रहा है, r³ माइनस r³ इज इक्वल टू 76 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7/21. ठीक है, तो ये 21 ये यहाँ से कैंसिल हो गया. ये आपका देगा 152. r³ माइनस r³ क्या है आपका 152. ठीक है, ये आपका r क्या गिवन है, आपका गिवन है ये 6, विच मीन्स 216 माइनस r³ इज इक्वल टू 152. तो देखो यहाँ पे होना चाहिए आपका 64. ठीक है, 216 में 64 आप माइनस करोगे तो 152 आ जाएगा. इसका मतलब एक रेडियस 6 था तो ये रेडियस 4 है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी. ठीक है, कुछ नहीं था, बस काटना था एक दूसरे को और कुछ नहीं. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7. The base of a right prism is a regular hexagon of side 5 centimeter. ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म वो होता है जिसका बेस जो होता है, बेस दोनों सेम होता है. ठीक है, जैसे पिरामिड होता है जो इस स्ट्रक्चर में होता है, या फिर कह सकते हैं कोनिकल स्ट्रक्चर में होता है. ठीक है, प्रिज्म जो होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, कह सकते हैं सर. ठीक है ना, इसका साइड आपका गिवन है 5 सेंटीमीटर, हाइट आपका गिवन है 12√3 सेंटीमीटर. आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम. तो सिलेंडर के फॉर्म में अगर हम वॉल्यूम लिखना चाहते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है आपका बेस एरिया इंटू हाइट. ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट होगा. बेस एरिया क्या होगा, हेक्सागन का अगर हम बेस एरिया लिखना चाहें तो क्या होगा, 6 इंटू √3/4 a² a यहाँ पे साइड है. ठीक है, इंटू हाइट. सॉल्व कर लेते हैं. 6 इंटू √3/4 5 इंटू 5 इंटू 12√3. ठीक है, 4 से ये 3 बार मिल जाएगा. ये कितना हो गया, 9 इंटू 6 इंटू 25 150 1350. ये ऑप्शन ए आपका इस सवाल का सही उत्तर है. ठीक है, देखो आप 6 इंटू 5 30 150 150 इंटू 9 1350. ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के आपको वॉल्यूम निकालना था इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8. द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर एंड द बेस एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर. हाइट आपका 30 हो गया, रेडियस आपका 5 हो गया. ठीक है, 2 identical conical holes each of radius 5 centimeter and height 12 centimeter are drilled out. 2 conical hole किया जाता है उसमें. ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है, जिसका रेडियस आपका 5 है और हाइट आपका 12 है. यहाँ से अगर आप स्लाइंट हाइट लिखना चाहो तो स्लाइंट हाइट आपका 13 सेंटीमीटर है. 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है. ठीक है, हमसे पूछ रहा व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो देखो
ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर है, इसमें दो कोनिकल होल किया जाता है। तो मान लेते हैं देखो ये रेडियस दोनों का सेम है, ठीक है, तो ये ऐसे ड्रिल करता है अंदर ऐसे, ठीक है, और दूसरा ड्रिल इधर से होता है। तो देखो आप ऊपर वाला जो सरफेस था, ये जो सिलेंडर के जो ऊपर जो ये सरफेस है, ये तो पूरा खाली हो जाएगा, और इसके अंदर एक्स्ट्रा जो आएगा वो आएगा ये नीचे वाला स्लैंट, ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये जो कोन का जो अंदर का सरफेस हो जिसे आप छू पाओगे, अगर आप ड्रिल करते हो सिलेंडर के अंदर, आप ड्रिल करोगे तो कोनिकल शेप बन जाएगा ऐसे, ठीक है। इसे आप टच कर सकते हो तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, और ये जो बेस एरिया होगा सिलेंडर का जो बेस एरिया होगा वो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेंडर वाले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, 2 पाई RH, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर वाला हो गया, और ये ऊपर वाला और नीचे वाला बेस एरिया जो है वो तो ख़त्म हो गया, ठीक है। कोन का क्या बचा, कोन का बचा आपका पाई RL इसका बचा, पाई RL इसका बचा, ठीक है। तो दोनों का अलग लिख लेते हैं, इसका कैपिटल R रेडियस हो गया, इसका हाइट या कैपिटल, ठीक है, पाई RL 2 पाई RL, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई RH कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई RH कितना है 150, 300, 2 इंटू पाई इंटू 5 इंटू L 13, 130, इसमें आ गया 130 पाई, ये आ गया आपका 300 पाई, दोनों का ऐड करोगे कितना हो जाएगा 430 पाई, ऑप्शन डी, ठीक है। इस सवाल का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई चीज़ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R है हमारा 9, हाइट गिवन है 12, मतलब यहाँ से हम L भी लिख सकते हैं, L हो जाएगा आपका 15, ठीक है। ट्रिपलेट है ये, 3 4 5 का ट्रिपलेट ही है, बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 है इसका, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया कोन का पूछ रहा है, क्या होता है पाई RL, तो R और L को इंटू कर लो, कितना हो जाएगा 135 पाई, ऑप्शन बी, ठीक है। क्या होता है आपका पाई RL, R ये है L ये है, इंटू करके बस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:2, ये रेडियस का रेशियो है, एंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 27:16, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। देखो दोनों का हम लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया 27/16 इज इक्वल टू, क्या होता है पाई R स्क्वायर H, पाई तो चला जाएगा, ठीक है, R स्क्वायर H, सबसे पहला वाला का R कितना है, R का स्क्वायर करेंगे, R स्क्वायर इंटू H1, फिर इसका R2 क्या है 2 का स्क्वायर 4 इंटू H2, ठीक है, 4 गया, ये 9 से 3 गया, 3:4, ऑप्शन डी 3:4 हमारा इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। अब देखो पाई R स्क्वायर H करना है, ठीक है, पाई R स्क्वायर H, पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है, पाई से पाई चला जाएगा, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, बस यहाँ से H1 H2 का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 50%, इंक्रीज बाई 20%, एंड द हाइट इज डिक्रीज बाई 30%। तो देखो रेडियस, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो रेडियस 2 बार आता है, हाइट 1 बार आता है, ठीक है। तो रेडियस वाले टर्म को हमको 2 बार लेना है, ये न्यू है, मतलब सॉरी ये ओरिजिनल है, ये न्यू है, ठीक है, सिलेंडर का 20% इंक्रीज हो रहा है रेडियस में, 5 से 6 हो रहा है 2 बार, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर फैक्टर है तो 2 बार हमें लेना है। और हाइट आपका कितना हो रहा है 30% डिक्रीज हो रहा है, कितना हो गया 10 से 7, कितना हो गया ये 250, ये कितना हो गया 36 इंटू 7 210 252, ठीक है। कितना का इंक्रीज है 2 का इंक्रीज है 250 पे,
कितना हो जाएगा देखो, 100 से इंटू करेंगे, 50 से 2, 50 से 5, 4/5, 4/5 कितना होता है 0.8%, 0.8% ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते थे, आपको इसके आगे करने का कोई ज़रूरत नहीं था, आप यहाँ पे 250 से 252 देख रहे थे। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे बचा 0.8% और 2%। तो देखो यार, अगर 2 है, 2 आपका 250 का 2% कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1% जो इसका है वो है 2.5। ठीक है, 250 का 1% आपका 2.5 है, तो 1% से कम ही होगा। तो आपको ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं था, आप 250 से 252 जहाँ देखें आप 0.8% मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ इट्स लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, देखो पिरामिड क्या होता है, पिरामिड कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर का है, ठीक है, देखो स्क्वायर है या नहीं, बट स्क्वायर आपको समझना है इसे। ठीक है, देखो ये आपका 10 है, ये आपका जो ऊपर से डायरेक्ट इस पॉइंट से आप डायरेक्ट नीचे जाओगे इस सरफेस पे, तो ये आपका हाइट है। ठीक है, 10। ठीक है, ये भी आपका 10 है, ये पूरा 10 है आपका। ठीक है, और अगर इसकी हम इसका बात करते हैं तो ये है आपका 5। देखो अगर इसे हम अलग से बनाते हैं, ठीक है, ये है आपका हाइट, ये है ये 0.5, ये जो ये डिफरेंस यहाँ से ना इस पॉइंट से यहाँ तक। ठीक है, ये 5 है आपका, आधा हो जाएगा साइड का। ये आपका हो गया स्लैंट हाइट, ये जो यहाँ से स्लैंट हाइट गिरेगा ना यहाँ पे, वो स्लैंट हाइट होगा। ठीक है, एच कितना है आपका, ये है आपका 10, ये है आपका 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5√5। 100 माइनस 25, 75, 75 का अंडर रूट कितना होगा 5√5। ठीक है, स्लैंट हाइट मिल गया। अब देखो अगर आपको नहीं आता लैटरल सरफेस एरिया से क्या होगा, तो आप देखो कोन का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, πRL। ठीक है, πRL कहाँ से, πr क्या आपको दिख रहा है, πr 2πr का हाफ है, सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर का हाफ है, तो इसके पेरीमीटर का भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, और स्लैंट हाइट क्लियर है। इसका पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर का 40/2 20 इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितना है 5√5, कितना हो जाएगा 100√5, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए 100√5। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ए सिलेंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन इज 1.2 मीटर लॉन्ग, its internal radius is 24 centimeter and thickness of the iron sheet used in the making of the roller is 15 centimeter. What is the mass in kg of the roller if 1 centimeter cube of iron has 8 gram mass? ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका आपका हाइट 1.2 मीटर लॉन्ग है, इसका इंटरनल रेडियस 24 है, थिकनेस ऑफ आयरन शीट जो यूज़ किया गया है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम इंटरनल रेडियस लिखें, आर हो जाएगा आपका 24, कैपिटल आर हो जाएगा आपका 39। ठीक है, क्योंकि ये थिकनेस देखो, थिकनेस आपका 15 दिया हुआ है, तो अगर इंटरनल 24 है, एक्सटर्नल आपका हो जाएगा 39। ये आपका हाइट 1.2 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, इसे अभी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 120। ठीक है, 120। तो हमसे मास पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम जैसे ही आएगा वॉल्यूम में हमको इंटू 8 करना है। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम वेट है, तो अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब आता है तो 800 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लिखते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का, पाई r² माइनस r² माइनस r²। तो r² माइनस r² करने से अच्छा हम क्या करेंगे, r प्लस r इंटू r माइनस r प्लस r करोगे कितना हो जाएगा 63, r माइनस r करोगे कितना हो जाएगा 15।
एच कितना है 120 इंटू वेट के लिए 8, ठीक है। बस इसे ही सॉल्व करना था हमें। 960 इंटू 15 इंटू 63, ठीक है। इसे इंटू करना है, आप इसे इंटू कर लीजिए। ठीक है, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, इसे थोड़ा सिंपल बनाने के लिए आप देख सकते हो 15 ये करोगे इंटू 120 इंटू इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा 120, कितना क्या 14400 दिस इंटू 63। ये ईजी ज़्यादा है करना, ये लास्ट में 2 दे रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा 144 इंटू 63, ये हो जाएगा आपका 907200 पाई। अब देख लेना, हो सके साथ मिस्टेक हुआ हो, बट गलती होना नहीं चाहिए। 907200 पाई। अब क्या करेंगे, इसे हम केजी में जाने के लिए पॉइंट यहाँ पे रख देंगे 3 के बाद। ये हो जाएगा आपका 907.2 पाई, ऑप्शन ए, ठीक है। आप चाहो तो इंटू करके देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। द वॉल्यूम ऑफ solid right circular cylinder of height 8 cm is 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक सिलेंडर है जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम 392 पाई है। हमसे पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये 392 हो गया, 8 से कितना बार मिल जाएगा 49। आर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई था, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर आ जाएगा 7। देखो आप यहाँ से भी कर सकते थे, अगर इससे आप इसको करते सिर्फ पाई से पाई चला जाता, इससे डिवाइड करता 49 दिखता, आर आपका 7 आ रहा था, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच करना है 49 इंटू एच 8। सॉरी, कर्व सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा है 2 पाई आर एच, कितना हो जाएगा 56112, ऑप्शन सी 112 पाई। कुछ नहीं करना था, बस सिंपल सा फॉर्मूला पे बेस्ड था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड, देखो फिर पिरामिड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 30√3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछ रहा है पिरामिड का, ठीक है। अगर हमें याद नहीं है वॉल्यूम, तो कौन का वॉल्यूम सब क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखता। तो क्या हो जाएगा 1/3 बेस एरिया क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बेस एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का लगेगा, हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, 8 इंटू 8, फिर हो गया h 30√3, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 4 से 2 बार में गया, 6 480, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिए, ज़्यादा आसान लगता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता कोई तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज इंक्रीज बाई 2.5 डेसीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज बाई 110 dm स्क्वायर। तो देखो डेसीमीटर दोनों में है, वॉल्यूम भी आपसे डीएम में ही पूछ रहा है, डेसीमीटर में ही पूछ रहा है, तो इसमें सेंटीमीटर मीटर डेसीमीटर करने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। देखो पहले आर था, अब क्या हो गया आर प्लस 2.5, ठीक है। इन दोनों को हम सब घटाते हैं, देखते हैं क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। तो एक बार जोड़, एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं। क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5, फिर क्या हो जाएगा 2r प्लस 2.5, ये कितना आपका दे रहा है 110, ठीक है। तो इसे करके देखते हैं 4 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 2r प्लस 2.5 इज इक्वल टू 110। 11 से 10 बार में, 11 से 2 बार में जाएगा, 2 से 2 कट गया, 5 से 2 बार में चला गया, 2r प्लस 2.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 से 14 बाई, मतलब ये हो जाएगा आपका 7/2। 2 से आप इसे करोगे 2 हो जाएगा, 2/7 उधर जाके 7/2 हो जाएगा।
यहाँ से करोगे 2r 3 ये क्या है, ये 3.5, 3.5 से 2.5 माइनस करोगे कितना होगा, हाफ। r क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे ना, 2.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 बचेगा, एक सॉरी ये 2.5 इधर माइनस हो, क्या हो जाएगा 1, r कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, 4/3 पाई r³ कितना हो जाएगा 1/8, 2 11 कितना हो गया 11/21, ऑप्शन डी, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। A solid metallic cuboid of dimensions 18 cm, 36 cm and 72 cm is melted and recast into 8 cubes of the same volume. इस डायमेंशन को क्या करा जाता है, मेल्ट किया जाता है और 8 क्यूब बना जाता है सेम वॉल्यूम का, ठीक है, मतलब सेम साइड का, सेम साइज सेम साइड, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू द सम ऑफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 क्यूब्स, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि ये आपका साइड क्या है इसका, ठीक है। तो देखो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ये क्या हो जाएगा 8 × x³, वॉल्यूम ऑफ क्यूब x³, ठीक है। 8 से कितना जाएगा 9, तो देखो ये 9 × 2 है, ये 9 × 4 है, ये 9 है, यहाँ से दिख रहा है आपको 9 × 2, साइड आपका आ गया यहाँ से 18, ठीक है, छोटे वाले क्यूब का। अब हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो क्यूबॉइड का हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। जैसे क्या करेंगे हम, थोड़ा छोटा हम लिखेंगे इसे, ठीक है। देखो 2, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। ये हो गया आपका 18 × 36 प्लस 36 × 72 प्लस 72 × 18। आप देख सकते थे यहाँ से ही सारे में 18 है, तो 18 आप आराम से कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पे भी इसका 18 है, तो ये कैंसिल आउट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 8 क्यूब्स। एक क्यूब लिख लेते हैं, एक क्यूब के बाद इसमें × 8 कर देंगे, 8 से इंटू कर देते हैं, और लेटरल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का 4a², 4 × 18 × 18। अब क्या करना है हमें, सारे ये जो टर्म है इस सारे में से हमें 18 कॉमन निकालना है, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 2 प्लस 2 × 4 प्लस 4 × 1, ठीक है। रेशियो 8 × 4 × 18 × 18। ये आप डायरेक्टली भी ये यहाँ से आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते थे, इस पॉइंट से, इसको लिखने का कोई ज़रूरी नहीं था। 18 चला जाएगा, 18 चला गया, 2 से ये चला गया, इधर बचा 16, ये क्या हो जाएगा 8 + 4 12 14, क्या रेशियो दे देगा ये 7:8, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ए मेटालिक solid spherical ball of radius 3 cm is melted and recast into 3 spherical balls। एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, उसे फिर से बनाया जाता है 3 छोटे स्फेरिकल बॉल्स में, जिसमें 2 का रेडियस दिया हुआ है 2 and 1.5। तो आपसे पूछ रहा है कि तीसरा जो बॉल है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसके लिए पहले हमें तीसरा बॉल का रेडियस चाहिए, ठीक है। तो देखो ये 4/3 पाई का झमेला यहीं पे छोड़ देते हैं, सिर्फ r³ में हम डील करेंगे, ठीक है। ये जो r³ होगा इन सारे r³ का सम होगा, ठीक है, 3 r³ का, ठीक है। देखो ये 4/3 पाई r³ हो गया, इसका वॉल्यूम बराबर होगा सबका 4/3 पाई r1³ प्लस 4/3 पाई r2³ प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। तो ये 4/3 सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ r का क्यूब बचेगा, ठीक है। तो इस r का क्यूब कितना होगा 27,
इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, 15 का क्यूब कितना होता है, 15 का क्यूब होता है आपका 15 का क्यूब होता है आपका 3.375 प्लस एक्स क्यूब जो कि तीसरा है, ठीक है। इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा 19 और 19 माइनस 3.375 ये होगा आपका 15.625 आपका 2.5 का क्यूब होता है, मतलब 25 का क्यूब 15,625 होता है, ठीक है। तो तीसरा काम हमें मिल गया 2.5। बस इसका सरफेस एरिया निकालना है 4 पाई आर स्क्वायर 6.25 बाई 100 कर दो, 4 से 25 बार में जाएगा, 25 से 25 बार में जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 25 पाई, ऑप्शन सी 4 पाई आर स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर 5/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 चला गया, ये आ गया क्या 25 पाई, ठीक है, जैसे भी कर लो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। The circumference of the base of a cylindrical vessel is 158.4 centimeter and its height is 100 centimeter. How many liters of water can it hold? ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस का सर्कमफेरेंस से कर लेते हैं 2 पाई आर। देखो ये 11 से कट रहा है, 11 से 2 बार में जाएगा, 11 से कितना बार में जाएगा 1 4 4, 4 से फिर चला जाएगा 4 से 36 बार में, ठीक है। आर कितना हो गया 36 × 7/10, ये आपका आर हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये चला गया, ये यहाँ से ये चला गया। अब देखो 2 × 7 क्या होता है 154, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 1300 से 1500 को इंटू करना है ऑलमोस्ट। तो देखो ये आपका 200 से नीचे आएगा, ठीक है। इसे आप इंटू करो, मैं इंटू करके लिखता हूँ, ये आपका आता है आपका 199584, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 199.6, ऑप्शन ए, ठीक है। इस सवाल का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। आपको क्या करना था, बस इसे डिवाइड कर देना था बाई 1000, तो ये आता आपका 199.58, 58 क्या लिख सकते हैं 6, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 199.6। इसे मैं कैलकुलेट करके लिखा हूँ अभी आपके सामने, ठीक है, कैलकुलेटर से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 44 सेंटीमीटर एंड हाइट्स 24 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है कोन का। तो देखो यहाँ से आर आपका आ रहा है 7, हाइट आपका 24 गिवन है, तो एल आपका कितना हो जाएगा 25। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल, कट गया कितना हो जाएगा 550, ऑप्शन डी, ठीक है, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21। ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय ए पाइप at the rate of 7.7 liters per second। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि पानी से पूरा भरा हुआ है, उसे एम्प्टी कर रहा है एक पाइप किस स्पीड से 7.7 लीटर्स पर सेकेंड। तो उसे कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इन आवर्स विल इट टेक टू एम्प्टी 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है। if its internal radius of the tank is 10.5 मीटर। तो देखो हमें किस वॉल्यूम का काम है, 2/3 पार्ट का काम है। 2/3 इंटू स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा
रेडियस क्या है 21/2, ठीक है। तो क्या हो गया 7 से 21, ये चला गया 2 चला गया इधर, 2 से ये चला गया 11 बार में, 3 से ये चला गया 7, 77 × 21, ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। ये आपका मीटर क्यूब है, क्लियर। अगर हम इसे लीटर्स में लिखना चाहते हैं क्या हो जाएगा 21 × 1000 लीटर्स। अब देखो वॉल्यूम इतना है, ठीक है, 77 × 21 × 1000 लीटर्स। इसे खाली कितना देर में करना है हमें, 7.7 लीटर्स पर सेकंड में खाली हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम 7.7 लीटर्स से डिवाइड कर दें तो क्या ये हमें सेकंड में दे देगा टाइम, कितना देर में होगा, ठीक है। तो इसे हम करते हैं, ये × 10, 77 से चला गया, ये आपका आ गया 21 × 1000 × 10, ये आपका सेकेंड्स है। अब इसे मिनट में जाने के लिए और आवर्स में जाने के लिए डिवाइड करेंगे, ठीक है। 0 0 चला गया, इसे चला गया 3 से 2, 3 से 7, 2 से 50, और ये 3 और ये 25, कितना हो गया 25 × 7, 175/3। इसे आप डिवाइड करोगे क्या आएगा 175/3 आवर्स, ठीक है। ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। The ratio of the radii of two cones is 5:6 and their volumes are in the ratio 8:9, ठीक है। वॉल्यूम का रेशियो ये है, r² हो जाएगा ये इंटू H1 इंटू H2, 9 से ये 4 बार में गया, 4 हो जाएगा 32/25। ऑप्शन बी। कैसे हो रहा है ये, दो V1/V2, ठीक है। ये आपका 5:6 जो है रेडियस, ये आपका स्क्वायर। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो रेडियस का फैक्टर डबल होता है, ठीक है, r² h होता है, और वॉल्यूम में 1/3 पाई भी होता है। तो 1/3 पाई पहले से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम होता है दोनों में, ठीक है। तो इसे हम नहीं लेते, हम सिर्फ r² h को करते हैं, r² h। तो देखो इसमें r² हो जाएगा दोनों का इंटू H1/H2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट प्रिज्म, वो फिर प्रिज्म है। प्रिज्म क्या है आपका, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज ए स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 160 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। तो देखो सिलेंडर जो होता है उसका क्या होता है 2πRh + 2πr², मतलब सर्कमफेरेंस इंटू हाइट, मतलब सर्कमफेरेंस का पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया, दोनों तरफ का बेस एरिया होता है, ठीक है। तो हाइट 10 है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है आपका बेस एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे बेस एरिया तो 160/10 करोगे 16 आ जाएगा, यहाँ से आपका साइड आ जाएगा 4, स्क्वायर का जो साइड है 4 है, ठीक है। तो बस टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर क्या होगा 4 के हिसाब से 16 इंटू हाइट 10, 160 प्लस बेस एरिया इंटू 2, बेस एरिया क्या है 16 इंटू 2 32, मतलब 192। ऑप्शन सी हमारा 192 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। फ्रॉम ए सॉलिड सिलिंड्रिकल वुडन ब्लॉक of height 18 centimeter and radius 7.5 centimeter, a conical cavity of the same height and same radius is taken out. What is the total surface area of the remaining side? तो देखो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। अब सेम हाइट का और सेम रेडियस का आपका ड्रिल किया गया है इसके अंदर, ठीक है। देखो ये आपका ड्रिल करके यहाँ आ गया। तो ये जो ऊपर वाला बेस एरिया था सिलेंडर का, ये तो खाली हो गया पूरा, ठीक है, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसे हम ऐड ही नहीं करेंगे। और ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर जो अंदर आया है लैटरल वाला, ये हमारा ऐड हो जाएगा πRL, ठीक है, ये πRL हमारा ऐड हो जाएगा। तो देखो L के लिए हमें सबसे पहले चाहिए
सिर्फ सबसे पहले हमें कोन वाले के लिए स्लैंट हाइट निकालना है। स्लैंट हाइट क्या होगा, आर स्क्वायर और एच स्क्वायर का सम अंडर रूट, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगा 324 प्लस 7.5 का स्क्वायर कितना होता है 56.25, कितना हो जाएगा 0.25, 380.25, ये आपका हो जाएगा 19.5, ठीक है। 19.5 कैसे हो रहा है, 19 × 20 380 हो रहा है, ठीक है। हाँ 19.5 एल आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया लिखना है। तो सबसे पहले सिलेंडर का लिखते हैं हम, ठीक है। तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा 2πRH प्लस πr स्क्वायर, ठीक है। 2πr स्क्वायर नहीं लेंगे, ऊपर वाला हमें नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वो खाली हो चुका है। तो क्या हो जाएगा πr 2h प्लस r, तो ये लिख लेते हैं हम। पाई r कितना है 15/2, 2h 36 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा 43.5 इंटू 15/2 पाई, ठीक है। ये आपका इधर हो गया। फिर ये जो कोनिकल वाला है इसे हम लेंगे, क्या है πRL। पाई आर कितना है, ये भी 15/2 है। एल कितना है 39/2, ठीक है। इन दोनों को हमें ऐड करना है। पाई 15/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 43.5 प्लस 19.5, कितना हो गया ये हो जाएगा आपका 63, ठीक है। 63 इंटू 15/2 पाई, बस आपको ये लिखना है। ये कितना हो जाएगा 63 इंटू 15/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 472.5, ऑप्शन सी, ठीक है। तो बस बेसिकली यहाँ पे करना क्या था आपको, इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेना था, प्लस जो नीचे का बेस एरिया है वो हो जाएगा। ऊपर वाला बेस एरिया जो रहेगा सिलेंडर का वो चला जाएगा, क्योंकि वो ड्रिल आउट हो चुका है, खाली हो चुका है, ठीक है, कैविटी बनने में। और एक्स्ट्रा जो आया है वो आपका ये आया है लैटरल ऑफ कोन, कोन का लैटरल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इज। देखिए कुछ नहीं करना है इसका, ये बस करना है 4 और यहाँ से आ जाएगा 7/2 इंटू 3, ठीक है। आर आ गया, बस कुछ नहीं करना आपको, इसका वॉल्यूम निकाल देना है, ठीक है। ये आप खुद से भी कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। ये रेडियस हो गया, ये वॉल्यूम आपका आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर का। इसका आंसर आपका ये सही है, ठीक है। बस 4/3 πr³ करना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26, ए कोनिकल टेंट हैज़ टू एकोमोडेट 25 persons, ईच पर्सन मस्ट हैव 4 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस। एक इंसान को 4 मीटर स्क्वायर का स्पेस लगता है, टोटल 25 आदमी को एकोमोडेट करना है हमें कोनिकल टेंट में, ठीक है। तो स्पेस जो लगता है एक आदमी का 4 मीटर स्क्वायर लगता है ग्राउंड पे, और 80 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होगा इसका 1/3 πr²h, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 80 इतना, ठीक है। और अगर हम स्पेस पे बात करते हैं ग्राउंड पे, तो ये कितना हो जाएगा 100 πr² क्या हो जाएगा 100, ठीक है। गिवन है ये दोनों, डिवाइड करना है, ये आ जाएगा ऊपर में 20, इसे डिवाइड करोगे πr² कट गया। 1/3 h आपका दिया हुआ है 20, h कितना हो जाएगा 60, ऑप्शन बी आपका 60 राइट आंसर है, ठीक है। देखो 25 पर्सन है टोटल,
और 4 मीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए। तो टोटल नीचे जो स्पेस होना चाहिए वो 100 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, एक आदमी को 4 मीटर स्क्वायर चाहिए तो 25 को कितना चाहिए, 100 मीटर स्क्वायर। और 100 मीटर स्क्वायर क्या है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ये जो 80 मीटर क्यूब का एयर चाहिए, तो अंदर में कितना एयर होगा, 2000 मीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम जो होगा उसका 2000 मीटर क्यूब होगा। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा कोनिकल टेंट का, क्योंकि उसमें उतना ही हवा आपको मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ ए कोनिकल सिलेंडर इज 6:5 एंड इट्स वॉल्यूम इज 2200 बाई 7 सेंटीमीटर। इसका स्लैंट हाइट क्या है देखो। तो देखो हाइट और अगर रेडियस की बात करते हैं, हाइट रेशियो रेडियस, तो ये 6:5/2। डायमीटर 5 है तो 5/2 हो जाएगा रेडियस। ये 2 इधर चला, 2 इधर चल जाएगा तो 12:5। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 12/5 है, तो ये 13 होगा स्लैंट हाइट। ठीक है, मतलब नहीं भी, अगर 13 नहीं भी हुआ तो 13 के मल्टीपल में होगा, 26, 39, 52 जो भी है। ठीक है, तो या तो ऑप्शन ये सही है या फिर ये सही है। हम क्या करते हैं, 13 का हाइट लेके हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये यही आर और एच मान के वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इंटू एच 12। 3 से ये 4 बार में चला गया, 2200/7। देखो आपका 2200/7 आ रहा है ऑप्शन, 2200/7 मतलब आपका स्लैंट हाइट 13 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 आपका। सॉरी, थोड़ा लैपटॉप हैंग हो रहा है ना, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द बेस ऑफ ए पिरामिड is an equilateral triangle of side 10 meter and its height is 40√3। हमें वॉल्यूम बताना है, पिरामिड का वॉल्यूम। पिरामिड क्या है आपका, कोनिकल स्ट्रक्चर। 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, यही होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, 1/3 बेस एरिया क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर 10 इंटू 10। हाइट कितना है, 40√3। 4 से 10 बार में चला गया, √3 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, 1000 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, the radius and height of a cylinder are in the ratio 4:7 and its volume is this, find its radius। ठीक है, तो देखो साफ साफ बात है, रेडियस है और हाइट है, 4:7 में, तो ये 4 का मल्टीपल ही होगा। तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांस आपका 8 ही होगा, बट आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकते हो। ये 4x हो गया या 7x हो गया। ठीक है, और हो गया पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16x² इंटू एच कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये क्या हो जाएगा, ये 16 से 16, 2 से ये 8। ठीक है, 7 से 7 x³ कितना हो गया, 8, x हो गया आपका 2। देखो 4 का दुगुना क्या हो जाएगा, 8। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर है। कभी कभी आपको ऑप्शन भी देखना चाहिए, ऑप्शन से आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ लीड बॉल्स ईच 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉलिड लीड स्फीयर ऑफ डायमीटर 42। ये रेडियस ये है और ये रेडियस 3/2 है। देखो तो डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। 7, 3, ये 3 और 21 है, 21 भी 3 बार होगा, 3 भी 3 बार होगा। ठीक है, 7 7 7 करके आएगा 3, और ये नीचे में जो 2 है 3 बार 2 आएगा नीचे भी। ठीक है, इंटू यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये आपका इस सवाल का सही उत्तर है, 343 इंटू 8
ये आपका ऑप्शन ए 2744 इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, कैसे आप देख सकते हो, आप करके देखना खुद से। दोनों को इक्वेट जब आप करोगे तो 4/3 पाई तो चला जाएगा, ये x इंटू 3/2 इंटू 3/2 इतना आप विजुलाइज कीजिए। ठीक है, ये 21 इंटू 21 इंटू 21 तो देखो यहाँ पे 3 बार 7 में जाएगा, ये 7 7 7 और नीचे से ये 8 है, ये 8 लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना था, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31, द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 8:5। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम लिख लेते हैं। रेडियस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे 9/16, हाइट क्या हो जाएगा 8 × 5, कितना हो गया 8 से 2 बार में गया 9:10, ऑप्शन सी, कुछ भी नहीं है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, बताइए क्या है, कुछ भी नहीं है। 2/3 पाई r³ से इक्वेट कर देना है आपको इसको, r आ जाएगा, r आएगा आपका ऑप्शन डी, डी इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, ये भी पहले ही जैसा क्वेश्चन है। रेडियस आपका डिक्रीज होता है 20% से, हाइट इंक्रीज होता है 20% से। तो नया पुराना बताना। ठीक, तो देखो डिक्रीज हो रहा है रेडियस 2 बार हम लेते हैं, 5 से 4 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, हाइट आपका 5 से 6 हो रहा है। देखो ये 125 है, ये 16, ये 96 है, कितना का डिक्रीज हो रहा है 29 का डिक्रीज हो रहा है 125 में, 4 ये 5 कितना हो रहा है 116/5 मतलब 23.2%। ठीक है, सिंपल है, 23.2% का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए स्क्वायर हैविंग साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। प्रिज्म है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, 2πRh प्लस 2πr², पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस बेस एरिया इंटू 2, दोनों बेस एरिया लेते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया लिखना है, लिख देते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 60 इंटू हाइट 8, बेस एरिया क्या हो जाएगा 225 मतलब 450। ठीक है, 480 प्लस 450 930, ऑप्शन बी। ठीक है, 35, sum of length, breadth and height of a cuboid is 20, L plus B plus H is equal to 20 centimeter. The length of diagonal is 12 centimeter, मतलब √L² plus B², ये आपका 12 है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें L² plus B² plus H², ये 144 हो सकता है। ठीक है, तो A plus B plus C का होल स्क्वायर लगा देंगे, हो जाएगा L plus B plus H का होल स्क्वायर हम लगाते हैं, L plus B plus H का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू L² plus B² plus H² प्लस 2 इंटू LB plus BH plus HL। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 256 आपका सही उत्तर है, क्योंकि यही आपका होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस A plus B plus C का होल स्क्वायर लगा देना है आपको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 5 times द एरिया ऑफ इट्स बेस। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 5 times एरिया ऑफ इट्स बेस। टू एच इज इक्वल टू 5R, R/H पूछ रहा है, R/H हो जाएगा आपका 2/5, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपके 36 सवाल थे जो कि सारे मेंसुरेशंस के कवर हो चुके हैं यहाँ से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।